नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे आप देख सकते हैं। और ये 1 मार्च से 7 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, चाहे भले ही इसमें समय क्यों ना लगे। और या वो आपके एक्वेरियस के लिए ऐसा सोच रहे हैं, या फिर एक्वेरियस अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो उनको लग रहा है, एक्वेरियस आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी रुकावटें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर चीज़ों को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चला जा रहा है। तो जब तक उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे या उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस जो बिजनेस को, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में रुकावटें दे रही, बाधाएं दे रही है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि भले ही उन चीज़ों को या अपनों को छोड़ने में काफ़ी दुख तकलीफ होती है, लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है तो समय के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, हक में आने शुरू हो जाएंगी। और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से अगर पेश आते हैं, क्योंकि बजाय के चीज़ इंसानों को यूज़ करने के अगर चीज़ों को यूज़ किया जाता है और क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। एक दूसरे से बातें करने के बारे में सोच रहे हो, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ रहा है, वो सारी ख़त्म होंगी, पॉजिटिविटी आएगी। न्याय, ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में जस्टिस आएगा, न्यायप्रिय बनेगा और खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए जो इस रिश्ते में परेशानी, दुख, तकलीफ दे रही है, और आगे आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिल सकता है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या सोच रहे हैं। तो एक्वेरियस आप क्या महसूस करते हैं, देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग। एक्वेरियस सोच रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है, जो भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अगर उन चीज़ों को बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के, मतलब एक दूसरे की भावनाओं के साथ बिना खेले हुए अगर इस रिश्ते में बैलेंस आ जाता है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाती है, जो अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे से पेश आते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए भाग्य उनका साथ दे सकता है। अगर जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, या फिर नेगेटिव खुद रहे हैं, या नेगेटिव लोगों के साथ जो बैठना है, गैमलिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या थर्ड पार्टी में होना, जो भी सिचुएशन इस रिश्ते में रही है, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना, उनके साथ माइंड गेम खेलना, अगर इन चीज़ों को छोड़ते हुए
या इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और इस समय का सदुपयोग करते हैं, एक दूसरे से बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना वाद विवाद किए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, ना तो उनसे बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहे, ना ही उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बनाए, बैलेंस बना कर रखें उन चीज़ों में, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो भाग्य भी उनका साथ देगा, लक भी उनका साथ देने वाला है, क्योंकि ये जो समय है उनका अभी अच्छा समय चल रहा है, तो उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। लगता है कि ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को पेश आते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस लकी समय को यूटिलाइज करते हैं तो भाग्य भी उनका साथ दे सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें फिर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म होकर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, द डेविल, 10 ऑफ swords and 6 of pentacles। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी, दुविधाएं रही है, नेगेटिविटी रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर उनके पार्टनर ने कुछ ऐसा धोखा, ऐसा तकलीफ दिया है कि वो उठकर भी नहीं चल पा रहे हैं, बहुत परेशानी और दुविधा से गुजर रहे हैं। उनको कंट्रोल की करके रखा हुआ, उनको बींधा हुआ है, रिलीज नहीं किया गया, समय के साथ उनको चलने नहीं दिया गया। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जो पर्सन है, यानी कि जो एक्वेरियस है, उन्हें इन चीज़ों से रिलीज करें, इन चीज़ों से फारिग करें, ताकि भले ही उन्होंने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया, वो उठ चल पा नहीं रहे हों, लेकिन फिर भी वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है धीरे धीरे करके कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर कितना ही दुख तकलीफ़ों से वो चाहे गुजर रहे हों, लेकिन अगर इस नेगेटिविटी को छोड़ दिया जाता है तो, और इस रिश्ते में ये सोचते हुए कि जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, एक उजाला होता है, अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक अपनी पूरी लालिमा पर चांदनी होती है। तो उसी उम्मीद के साथ वो उठकर चलेंगे और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में जो दोनों तरफ से अगर अच्छे से एक दूसरे से प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे अगर एक शुरुआत होगी, एक बिगनिंग होगी, तो समय के साथ, फ्लो के साथ धीरे धीरे करके समय अपने फेवर में आना शुरू हो जाएगा और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो बैलेंस बनेगा और परेशानी और दुविधाएं इस रिश्ते से ख़त्म हो सकती हैं। तो वो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उन्हें कंट्रोल करके ना रखें, उन्हें बेंध कर ना रखें समय के साथ, क्योंकि अगर आप इसी तरह कंट्रोल करते रहे तो रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए ताकि जो आपके पार्टनर हैं इसमें फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें और इस रिश्ते में बैलेंस ला सकें। तो देखते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, एक्वेरियस आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती है, दोनों एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं, स्टेबलेट, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही है तो वो आ सकती है इस रिश्ते में। आप इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बने,
एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर बने, एक दूसरे के लिए एक अच्छा जोड़ा साबित हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसमें कार्ड्स आते हैं हमारे 6 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ ये स्ट्रेंथ और जो है हायरोफांट का कार्ड आता है। तो इसमें अगर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनाते हैं, दोनों तरफ से रिश्ते को बराबर मानते हैं, बैलेंस बनाकर चलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं या फिर किसी ऐसे हीलर की, किसी ऐसे पर्सन की जो सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, ऑनेस्ट हैं, जो इस रिश्ते की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी मदद लेकर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ये रिश्ता आगे जाकर एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर हो सकता है। ये आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। 7 जन्म का ये रिश्ता हो सकता है। तो आप अपने जो है एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस जो नहीं आ रहा है वो आ सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके, ये रिश्ता सोलमेट बन सके। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, देख क्या एक्वेरियस देखते हैं कि आप, सॉरी गाइस कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी, तो 3 4 तो देखते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस रिश्ते को आप चाहते हैं कि अगर खुलकर आपस में बातें हो जाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो अगर पैशन के साथ, जुनून के साथ वो काम करते हैं और इस रिश्ते में आपस में खुलकर बातें कर ली जाती हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो सकती हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो अननोन फियर है, जो उन जिनसे वो डरे हुए, घबराए हुए हैं, वो उन चीज़ों से, इस अननोन फियर से बाहर निकले, क्योंकि उनको बार बार, क्योंकि एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको एक्वेरियस आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में अननोन फियर है, जो दुख के बादल हैं, जितना भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये रिश्ता पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहने के, अननोन फियर से डरने के, डरावने सपने देखने के, वो इस रिश्ते में किसी तीसरे पर्सन की बात मानने की बजाय आपस में खुलकर एक दूसरे से बातें करें और वो उससे और इस रिश्ते में चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, चाहे भले ही उसके लिए मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, एक दूसरे के खिलाफ ना क्यों ना जाना पड़े, अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा और जो रिश्ता रुक चुका, थम चुका है, वो आगे बढ़ सकता है। तो और जब तक उनके पार्टनर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, बजाय के तीसरे पर्सन की बातें सुनने के, आमने सामने खुलकर बातें करने की कोशिश करते हैं, तब तक आपको लग रहा है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि आगे रिश्ता बढ़ने में कोई परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना हो। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं, इसमें क्लैरिटी लाएं, बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने की आमने सामने बातें करें। इसका आउटकम देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ
पेंटिकल्स, 5 of swords एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो इस रिश्ते में स्ट्रेस दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अगर उस लड़ाई झगड़े को, उस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए, उस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो कुछ केसेस में उनको लगता है कि उन्हें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत कर देनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग हो रही है, फ्रेब हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। वो ईगोस्टिक इंसान है, जो उनके पार्टनर है, ईगोस्टिक इंसान है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को बार बार बढ़ा रही है। तो जब तक वो इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते, तो इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है। इसलिए वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए अपने अपने जॉब, बिजनेस, करियर के लिए अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके लिए रेडी, तैयार होना चाहते हैं। अभी वो इस रिश्ते से बाहर हिम्मत करते हुए, हालांकि उनके लिए इस रिश्ते से निकलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि क्योंकि बार बार उनकी ईगो हर्ट होती है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है और उनके पार्टनर जो है इसमें चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो कोई एक जना, एक्वेरियस या उनके पर्सन, कुछ केसेज में वो वेट इंतजार करेंगे, इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे कि चीज़ें सही हो जाएं और ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ केसेज में उनको लग रहा है कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, कि अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए यूनिवर्स अगर जो इस रिश्ते को से बाहर निकलकर अगर वो अपने पैसे, प्रॉपर्टी के लिए फोकस करेंगे, या अगर नया रिश्ता मिल रहा है तो उसकी तरफ रुझान करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है उनका वो स्टेबल हो सकते हैं, लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसी तरह वो इस रिश्ते में घिरे रहेंगे। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में वो वेट और इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 6 of swords, 10 of pentacles, द एम्परर, तो 3 of wands। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, आप इस रिश्ते से परेशान हैं, दुखी हैं, अभी भी उस हादसे को, उस दर्द को नहीं भुला पाए हैं जो आपके साथ हुआ है। तो इसलिए आप अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करें, इस रिश्ते से बाहर निकलें और अपने आप भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, ये डिसीज़न ले लेते हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे, तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए पहले अपने आप को, अपने परिवार और फैमिली के साथ खुश रहिए, उनके साथ या फिर कह सकते कि अपना जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अगर आपको पैसे, प्रॉपर्टी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, उनकी मदद और आशीर्वाद मिलेगा, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते के में आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, आप जिस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, जिन तकलीफ़ों से अभी भी जूझ रहे हैं, जब तक उन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपने परिवार और फैमिली के साथ रह सकते हैं।
और उनका सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। और लाइफ में या तो आगे बढ़ सकते हैं या सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कर सकते हैं। जब सही समय सही वक्त आएगा तभी आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कीजिएगा। अभी आप परिवार और फैमिली के साथ स्टेबल होइएगा, उनके साथ एंजॉय कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।